यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। द्वारिका में आज मौजूद सेक्टर 13 में बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लाजवाब जनता जो मौजूद है। आप सोचते होंगे कि ये जहां जाते हैं उसी जनता को ये लाजवाब बोल देते हैं। कल भी कह रहे थे लाजवाब ऐसी जनता नहीं देखी, और आज भी ये कह रहे हैं। जी है, ये जनता इतनी अच्छी ही होती है, और वो अपनी बात कहने के लिए आती है, और बात कहते 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 जब टेम्परेचर ऊपर हो जाता है तो वो तमाम सारी बातें कहने लगती है, सुनती नहीं है फिर। लेकिन ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं सेक्टर 13 द्वारिका में मौजूद हूं। तमाम सारे लोग जो लगभग 1-1.25 घंटे हमारे साथ यहाँ पे मौजूद रहेंगे। कॉलेज जो है MR विवेकानंद मॉडल स्कूल सेक्टर 13, जहां पे मैं आज मौजूद हैं, जहां हमारे 3 मेहमान मौजूद हैं। तीनों से मैं तारुफ कराऊंगा आपका, लेकिन लोगों ने कहा कि आप कल का प्रोग्राम भी बता दिया करिए कहां हैं। तो कल मैं बिजवासन विधानसभा में हूं, बिजवासन विधानसभा द्वारका सेक्टर 9 में कल मैं रहूंगा, सुख सागर अपार्टमेंट में। तो सुख सागर अपार्टमेंट में कल मैं मौजूद रहूंगा, लेकिन आज सेक्टर 13 में और MR विवेकानंद मॉडल स्कूल में। और जो 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका भी तारुफ अभी करा देता हूं। गुलाब साहब जी आम आदमी पार्टी के मौजूद हैं। गुलाब सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र मटियाला साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र मटियाला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुमेश शौकीन साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये 3 लोग मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और ठंड में सुकुड़ते हुए वो तमाम सारे लोग मौजूद हैं जिनको थोड़ी देर में अभी आवाज जब निकलेगी तो कहां तक जाएगी मुझे भी नहीं मालूम। हाँ जी, हाँ जी, आपको गर्मी आ गई आपकी आवाज सुन के। हाँ जी, आप हमको ही तो देख के बस आती है गर्मी आपको। सारा जो नाराजगी है वो मुझे ही को देखकर है। कही जी, कैसे हैं, कैसे? आप हो इतने मशहूर, हाँ जी, मशहूर इतने हो गए हो आप। हाँ, बस खजूर और मशहूर दो ही चीजें हैं। कहिए साहब, कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आपको देख करके सारी ठंडी भग गई, सारी ठंडक आ गई। अच्छा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं, और जी आपसे शुरू करते हैं। आज खड़ी होइए, थैंक यू सो मच। क्या परिचय है आपका? सर, आई एम डॉक्टर जया कुमार, आई एम PGT पॉलिटिकल साइंस। ओ हो, तो आपसे तो सीखने को ही मिलेगा, और बहुत सारी चीजें आप मुझे बता सकती हैं बेहतर। तो आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं? नहीं सर, आई एम इन अ स्कूल, आई एम APJ पंचशील पार्क। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ कहना चाहती हैं इलेक्शन के प्रोसेस पे, कहना चाहती हैं दिल्ली के इलेक्शन पे, कहना चाहती हैं? क्या लग रहा है, क्या हवा चल रही है इस तरफ? सर, हवा तो इस समय आपकी है। अच्छा, वाह। सर, मैंने ये नहीं बोला कि आपकी है, आपकी है। हाँ, नहीं, हमने कहा कि आपकी है, मैंने तो कहा आपकी है, मैंने कहा हाँ जी सर, हाँ। आप मतलब आम आदमी पार्टी, अच्छा। सब दिल से बोले, दिल की आवाज है सर। अच्छा, सुन लेते हो आजकल दिल की आवाज? दिल की आवाज है सर, ये आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी। अच्छा, दिल बाहर है कि अंदर है? दिल के अंदर है सर, सुन केजरीवाल लेते दिल हो, के अंदर है। क्या नाम हो गया आपका? अरुण पंजार। हाँ जी, अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, सर, इन्होंने ही बोला और इनकी हवा इन्होंने ही निकाल दी, कहा कि आपकी है, इनकी नहीं है। अच्छा, आपकी है, हमारी है। आपकी है। नहीं साहब, ये आपकी है, मेरी नहीं। मेरे से क्या लेना देना, मुझसे क्या लेना देना, मैं तो माइक लेके जी। हवा ही खराब है दिल्ली की। गजब है भाई। प्रणाम, कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या है चल रहा आजकल? आजकल तो आम आदमी पार्टी के जी। हाँ जी। आपकी आंधी और झाड़ू, हाँ। झाड़ू आएगा सबको साफ करके जाएगा। अच्छा जी, आप ही आप हैं। जी साहब जी। प्रमोद शास्त्री बोल रहा हूँ। ये आपके दिखावे में लोग कह रहे हैं, किसके दिखावे में? लोगों की भीड़ की वजह से। हाँ। अगर जो 370 उन्होंने पास किया है, हाँ। राम मंदिर जो कोर्ट में इतने सालों से लटका हुआ है, हाँ। उनको क्लियर कर दिया। इतने लोग पढ़े लिखे आज के युग में हैं, हाँ। वो जो कुछ कह रहा है वो 8 तारीख के बाद पता लगेगा। अच्छा, तो आपके हिसाब से I'm coming, you just have to hold up, wait, no. अच्छा, मैं आ रहा हूँ। क्या कह रहे हैं साहब, क्या कह रहे हैं? बात ही नहीं होगा तो झाड़ू कहाँ से आएगी सर? हाँ जी।
देखिए मैं एक बात जानता हूँ, ये क्या होता है ना, ये जो छोटी छोटी बातें होती ना, ये धीरे 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 बढ़ती हैं, और जैसे ही 6:30 आता है ये आसमान पे होती हैं, और 6:45 पे मैं अपने बाल सारे जो हैं, जो सारे मेरे बाल जो है मैं नोचने लगता हूँ। प्लीज, हाँ जी, मेरे बाल ही बाल तो अच्छे हैं, और क्या है, मैं थोड़ी ना अच्छा हूँ। जी मैं आया जी। सर अभी इन्होंने कहा था कि चुनाव 317 मंदिर के ऊपर होगा। यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, चुनाव बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर होगा। ये दिल्ली में चुनाव मंदिर के ऊपर नहीं होगा। मंदिर में शिक्षा नहीं मिलेगी, शिक्षा स्कूल में मिलेगी। जब गरीब की पानी फ्री आएगा ना तब उसका भला होगा, बिजली के बिल फ्री होंगे ना तब उसका भला होगा। गुरु बड़ा फ्री का चस्का लगाए तुम्हें गुरु, है ठीक है। मैं भी जी नमस्ते। आपने कुर्सी अंदर डाल ली है? अच्छा नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। जी बाबूजी बहुत ठंड है क्या? हाँ जी खड़े होइए, फिर जब ठंड है तो सब बात करते हैं आपसे। जी क्या नाम हो गया साहब? सतीश सोलंकी जी। सोलंकी साहब यही द्वारका में? जी द्वारका में। सेक्टर 13 में? सेक्टर 3 में जी। सेक्टर 3 में, तो सेक्टर 3 से आए हुए हैं। तो भाई देखो, अरे थोड़ा बहुत मुझसे जितनी लड़ाई है वो सब मुझसे करो, आपस में नहीं। सारी लड़ाई मेरे से। जी देखो गुलाब सिंह जी बैठे हुए हैं, गुलाब सिंह जी मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, डीपीएस पब्लिक स्कूल से मटियाला गांव तक यहाँ विधायक सुमेश जी इन्होंने लाइट लगवाई थी, आज तक उनमें से एक लाइट भी जलती हो तो ये बहुत कह रहे हैं कि बहुत लाइट फ्री है। लाइट फ्री बहुतों को अच्छी लग रही है लाइट फ्री, लेकिन वो कटौती कहाँ हो रही है उसकी देखो। एक भी जाके लाइट देखो, मटियाला रोड देखो, मटियाला गाँव बैठे, नंदे पार्क देखो, मनसाराम पार्क देखो, इतने कीचड़ है इतना। एक बार चल के देखो, जाने से पता चलता है कहाँ क्या हो रहा है। कितने कीचड़ है? आप देखो एक बारी, इतना कीचड़ है यहाँ पे। और मटियाला रोड में 20 खड्डे खुदवा दिए, लोग परेशान है। एक बार निकालने का रास्ता 1 घंटे में। अब यहाँ है ना, आप सर जब जाए तो मटियाला रोड से निकलना, आपको पता चलेगा कितनी देर में पहुंचे आप। जी देखो भाई, शुरू कर दिया तुमने, ऐसा ना करो। मैं आया ऑफ कोर्स मैं आऊंगा, मैं जरूर पूछूंगा। जी मैं आ गया आपके पास। जी ऑफ कोर्स सर आऊंगा जी। ये जो कह रहे हैं कि गड्ढे हैं, बुजुर्ग आदमी है, सबसे पहले तो नमस्कार, माफी चाहूंगी। 40 साल की गंदगी क्या आपको लगता है 5 सालों में खत्म हो सकती है? जन जन की आवाज आ रही है कि दिल्ली में विकास हुआ है, और ये गूंज उस कोने तक गूंज रही है अरविंद केजरीवाल की। काम हुआ है तभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। इनसे बाहर निकलिए, पता लगेगा स्कूल, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक ये किसने दिए हैं। लोगों को पता भी नहीं था कि इलाज कैसे किए जा सकते हैं। आज घर घर पे मोहल्ला क्लिनिक, घर घर पानी पहुंच रहा है। इससे ऊपर और सरकार क्या कर सकती है? क्या बात है, बहुत अच्छी। मैं आ रहा हूँ, बैठो। बहुत जल्दी में हो क्या? बैठो, तुम भी बैठो। नहीं कहीं जाना ना है तो बताओ, नहीं अगर नहीं जाना तो बैठो, फिर अगर आए तो पूरे समय बैठो, और अगर कोई आधे घंटे के लिए आए तो फिर हम पूछ लेते हैं अभी। हाँ जी पूरे टाइम बैठेंगे जी। नहीं जबरदस्ती नहीं, ठंडा ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा बोल बाल के चले जाओ, हैं? हमारे अरे अभी तो बैठो, बोलने दो यार। अभी बैठो थोड़ी। अरे बैठो, मैंने पूछा तुमसे कि जल्दी में हो कि अभी बैठोगे, और अगर ज्यादा ठंड लग रही है तो चले जाओ। मैं आया, 10 सेकंड शुरू होते हैं आपके। आप मुझे लगता है कि दिल्ली इस बार काम पर वोट करने जा रही है, और मटियाला विधानसभा के अंदर भी काम पर ही वोट होने जा रहा है। निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है डबल मार्जिन से जीत के आ रहे हैं इस बार। डबल निश्चित तौर पर। ऐसा है जी, अभी जो बिजली पानी की बात कर रहे हैं, इन्होंने गंदी हवा दी है, गंदा पानी दिया है, बिजली के बिल अलग दूसरे तरीके से बढ़ा करके बिजली के बिल ज्यादा लिए है। दूसरे तरह से बढ़ा के मतलब रेट बढ़ा दिया। अपना मीटर का जो कनेक्शन लेते थे वो बहुत पैसे कम में लगता था, अब ज्यादा लेते हैं, 3,500 रुपए। तो आपको लगता है कि हवा पानी खराब हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है। और गंदा पानी ऐसा है, सुनो, फ्री में गंदा पानी नहीं देगी बीजेपी, फ्री में नहीं देगी गंदा पानी। अच्छा पानी देगी, सस्ता देगी, अच्छी हवा देगी, सस्ती देगी। आ गया। हाँ जी, हाँ मैं आ गया जी। 10 सेकंड शुरू होते हैं आपके। आप 2015 का छलावा जो दिल्ली के लोगों ने झेला, हाँ दिल्ली के लोग 8 फरवरी को हाँ ये बता देंगे कि कितना विकास दिल्ली में हुआ है और कितना वोट आम आदमी पार्टी को पड़ने वाला है। जो अंडर करंट है वो खत्म है। गंदा पानी के लिए दिल्ली तैयार नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो खत्म हुआ है उसके लिए दिल्ली तैयार नहीं है। हमने अपनी सरकार में 70 फ्लाईओवर दिए थे, एक अगर दिया हो तो बताएं।
मैं आ गया, देखिए मैं आ गया। जस्ट हैव टू वेट। सुनो मेरे भाई, अगर कोई बहुत जरूरी काम ना हो तो देख लो अपना हाथ दाएं बाएं, तो हल्ला मत बचाओ। मैंने तुम्हें दूसरी बार नहीं टोकूंगा, मैं तुम्हें बता दिया। लो, मैं दूसरी बार तुम्हें नहीं टोकूंगा, बस। तो भाई दरअसल ये है कि आज का जो प्रोग्राम है, जिसका पहला सवाल ये है और जिस पर पूरी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ना है, वो ये है कि केजरीवाल के खिलाफ कौन, ये सवाल है। जी, मैं आ गया सर, आ रहा। अब जस्ट गिव मी टाइम। सर, मैं प्रीतम सिंह, जिला नजफगढ़ का उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से। जी, मैं इनसे, आम पार्टी से पूछना चाहता हूं कि ये कहते हैं हमारे पास पैसा बहुत है, बिजली फ्री, पानी फ्री। इनसे ये पूछो कि बुढ़ापा पेंशन क्यों बंद कर रखी है इन्होंने 5 साल से, किसी की लगने नहीं दे रहे। और जो पुरानी निगम पार्षद की पेंशन थी वो सब काट दी और अपने अपने बंदों की लगा दी कि घर की 6 पेंशनें लगी हुई इनके घरों की। पुरानी पेंशन एक भी नहीं, 4 साल। यानी इन्होंने अपने वाले लोगों की लगा रखी है। पुरानी काट दी, 4 साल से कटी पड़ी है। हमारी 63 साल की उम्र है मेरी 1000 रुपए पेंशन आती, कट गई। आगे नई लग नहीं रही, बुढ़ापा पेंशन नहीं लगा रही है। इनका पूछो वो पैसा कहाँ है। जी, मैं आ गया। 4 साल पहले आप 59 साल के थे, 60 साल की कैसे मिल सकती है आपको पेंशन? 4 साल से बुढ़ापा पेंशन नहीं लग रही, मैं ये कह रहा हूँ। आपने कहा कि आपकी कट गई। 3 साल से निगम पार्षद की पेंशन कटी पड़ी है। ये रमेश जी बैठे, पूछो इनसे। मेरी 3 साल से मिल रही है। नहीं, आपकी उम्र 60 है। 63 साल की है। 63 साल। इन्होंने कहा 4 साल से बंद है। मैं पूछना चाहता हूँ 4 साल पहले कितनी उम्र थी? 4 साल से बंद है मेरी निगम पार्षद की पेंशन। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, बैठिए। जी, अच्छा, ठीक है। हाँ, जी, बैठिए। अरे बैठिए। आप देश के राजा हो। मैं राजा हूँ। तब तो ब्राह्मण देश के मालिक हैं, देश के राजा हैं। बिना हुक्म का पत्ता नहीं हिल सकता ब्राह्मणों का। कांग्रेस पार्टी जो काम कर दिया, कोई नहीं। केजरीवाल, मैं जय कॉलोनी सेक्टर 3 फेज 3 में रहता हूँ। 22 गज का प्लाट है मेरा। C41 C40 2-4 महीने पहले 10-10 हजार का बिल आए। मैं गुलाब सिंह भाई साहब, विधायक साहब के दफ्तर गया और मैं कहा, भाई साहब ये 10-10 हजार का बिल आया, मेरे 2 प्लाट हैं C40 C41, आप देखिए। भाई साहब बोले हमारे दफ्तर आइए। मैं दफ्तर गया और इन्होंने फोटो खींचा, बोले जेई और यही से मैंने काम बोला हूँ और वो काम आज तक नहीं। आज के ठंडी जो सबका फ्री हो रहा है, यहाँ 1800 का बिल आया है। जय कॉलोनी में 1800 का बिल आया है, समझे। ये आम आदमी कहीं कुछ नहीं, कांग्रेस तुम्हें सब। अच्छा, एक बात बताओ चाचा, क्या नाम हो गया? मुन्ना खान। खान साहब, कितने साल हो गए दिल्ली में बाशिंदा हुए? 76 से आए हैं सर हम। 76 से? अरे हम बाकी कुछ नहीं पूछ रहे जो तुम सोचो कि हम बाकी सब पूछे। 76 से आए। 76 से ना? ठीक है। और पंडित वाली बात कुछ नहीं, नीचे करो हाथ, हम सब बराबर लेंगे। एक बात बताओ, हवा किसकी चल रही है? कांग्रेस की। हमको तो यही पता करना था। तुम चाहे 76 से आए हो, चाहे 83 से, मुझे इससे नहीं मतलब। मुझे तो मतलब अपने गजब है भाई मामला। इस बार चुनाव बड़ा गजब है भाई, पता नहीं चल रहा है क्यों। मैम नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और इतने ठंड में भी आप आई हैं, थैंक यू। प्लीज खड़ी हुई है जी। मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अभी जब से हमारी आम आदमी सरकार आई है, 5 साल हो गए, उसके पहले जो सरकारें थी उन्होंने हमें गंदा पानी टैंकरों का क्यों पिलाया, जबकि अभी हमको पानी अच्छा मिल रहा है, हमारी टोटियों में आ रहा है। जी कांग्रेस। कौन सी कॉलोनी से हैं आप? मैं रहती हूँ 19B में। 19B में रहती है? द्वारका में कब से रह रहे हैं आप? 19 साल हो गए। द्वारका में तो पानी ही नहीं था बॉस। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर। वही कह रही है, टैंकर से। इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिया वो कांग्रेस पार्टी ने दिया। यूजीआर बनाया ककरोला में और 800 करोड़ रुपए की लागत से द्वारका में पानी की पाइपलाइन का नेटवर्क दिया और उस नेटवर्क के बाद आपके यहाँ पर पानी आया। माता जी, ये कांग्रेस। मुझे 5 साल
साल जब से आम आदमी सरकार आई है तब से पानी मिल रहा है, उसके पहले मैं आ गया भाई। देखो, अरे ऐसे मत, नहीं मैं आऊंगा, मुझे किसी से क्या लेना देना है जी। क्या कह रहे हैं, कह क्या रहे हैं आप? अब जब आ गया तो कह रहे हैं इनसे पूछो। आप जो है खड़े होइए। अभी क्या कह रहे थे आप? उधर चले जाते, इधर चले जाते, मेरे पास नहीं आते। क्या नाम है आपका? क्वेश्चन, मेरा नाम संजय है, मैं सेक्टर 3 फेज 2 द्वारका में रहता हूँ जी। अच्छा तो बोलते हैं आप, बोलिए आप जो बोल रहा हूँ। सर। बोल तो रहे हैं और कैसे बोल देंगे सर? तो यार नाराज ना हो मुझे। सर नाराज वाली बात करते हो, क्वेश्चन को आप घुमा देते हो। अच्छा जी, अब अगली बार देखेंगे हम भी क्या अगली करना है। बार नहीं, इसी बार देखना कांग्रेस पार्टी फिर से आ रही है। अच्छा आ रही है, बिल्कुल आ रही है। रूस टू दी पॉइंट बात करते हो जी। जी जी बोलिए, खड़े होइए। नमस्कार प्रतीक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इबारत जो है वो दीवार पर लिखी जा चुकी है, सिर्फ रस्म अदायगी बाकी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ ये पहली सरकार है आम आदमी पार्टी की जिसने न सिर्फ जो वादे किए वो निभाए, बल्कि वो वादे भी निभाए जो किए ही नहीं थे। और मैं कहना चाहता हूँ फरिश्ते जैसी स्कीम दी। आज रोड एक्सीडेंट किसी आदमी का हो जाए, आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएं, लाखों रुपया खर्चा हो जाए, सरकार उसे देती है। स्कूलों की पिछले 4 साल से प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी, 19,000 रुपए रिफंड भी आया मेरे खाते में। और ये 15 लाख नहीं आया लेकिन 19,000 रुपए वापस आया है। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक 15 लाख तो ज्यादा होते हैं वैसे, लेकिन 19,000 जरूर आया, मेरे पास प्रूफ है उस चीज का। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप झूठ थोड़ी ना बोल रहे होंगे सर। उतनी आइए, पास आइए मेरे, उतनी दूर खड़े होकर बिल दिखाएंगे तुम्हें। अरे रुको यार, नहीं बोलो बोलो बोलो। देखो नहीं मैं बोलूं, पूछूंगा, तुमसे भी पूछूंगा। आइए इधर आइए, पास आइए, मैं पूछूंगा। जाना नहीं, तुम आगे खड़े रहो जी। ये एक बार फ्लैट का बिल देखिए, कितना बिल है? दिल्ली जल बोर्ड आज का फ्लैट का बिल है 42,000 रुपया। डिस्क्रिपेंसी नहीं, अभी बोलता हूँ। अगर इनमें इतना भी है, इन्होंने क्या एसेट बनाए? ग्राउंड वाटर आज कितना है दिल्ली का, आप बताइए। वो है ही नहीं। बिजली के लिए इन्होंने क्या एसेट बनाए? 0। आप बताइए कहाँ पे काम करा? ट्रांसपोर्टेशन में एक भी बस नहीं, सारी क्लस्टर बसेज हैं प्राइवेट। डीटीसी के लिए एसेट क्या बनाया है? कुछ किया है? कुछ नहीं किया। जी बोलो। जी थैंक यू। देखिए सर, हम किसी पार्टी की बात नहीं करते। अरे सुनिए जी, अच्छा पाजी एक बात है। अरे रुकिए पाजी, कुछ लोग 3rd गियर से शुरू ही करते गाड़ी 3rd गियर से उठाते। और पक्का मान लीजिए, अभी मैं जिला पूछूंगा, पहले तो मैं पूछूंगा प्रदेश कौन सा। अरे रुकिए बाबूजी नमस्ते, कौन सा जिला? सॉरी समस्तीपुर। देखिए सर, अब आराम से देखिए, वैसे ही बोलिए। देखिए सर, अब मैं अगर प्यार से बुलाइएगा तो 15 मिनट समय लूंगा, ठीक है ना? तो एक भी सुनिए, हम आए हैं दिल्ली प्रदेश में निवास करने के लिए और सबको अधिकार है, ऑल इंडिया का अधिकार है कि हम दिल्ली में मेजॉरिटी बना के रहें। उसमें संस्कार हमको मिला जो कि सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। और सभी पार्टी चुनाव लड़ रहे हो क्या इस बार? नहीं, चुनाव लड़वा रहे हैं। अरे किसको लड़वा रहे हो? सुमेश शौकीन को लड़वा रहे हैं। गजब है भाई, मैं तो सोच रहा था द्वारका भगवान कृष्ण की नगरी। मौलाना मैं तो खड़े होइए, मैं तो ऐसे ही समझ रहा था यहाँ तो ऐसे ऐसे चातुर्य और ऐसे ऐसे वीर हैं कि वो भी आए हैं जो चुनाव लड़वा रहे हैं। तो अच्छा, यहाँ से इसके बाद बिहार चले जाओगे, वहां लड़वाओगे? हाँ, हम यही निवास करते हैं, काशी से यही निवास करते हैं जुग्गी में। नहीं तो ऐसा है तो अपना फोन नंबर दे दो हमें, लीजिए सर, क्योंकि यहाँ लड़वाओ फिर तुम्हें वहां बतवाएंगे, वहां लड़वाओ, और इस बार चलना बंगाल, वहां भी लड़वाना। हम लोग विकास का वोट करेंगे। जो सुमेश शौकीन ने कोई पूर्वांचल नहीं, कोई सर्वांचल नहीं, कोई उत्तरांचल नहीं, उसने सबन को विकास किया। आर्थिक रीति से कोई रोड नाली की बात नहीं, जो काम किया है वो सुमेश शौकीन को दर्शाता है मटियाला विधानसभा में।
100 में 100 नंबर है तुम्हारे। आदरणीय सोमेश शौकीन जी के दर्शन राजनीति में तो 10-15 साल से, लेकिन आज तीसरी बार हो रहे हैं। और मेरे गांव पंडौला कला की फिरनी इनके टाइम में टूटी हुई थी, और यह बात असत्य नहीं है, ये खुद भी इस बात की गवाही देंगे। तब से टूटी है आज भी। अब तो बिल्कुल देखने लायक नजारे है भाई गुलाब सिंह के कार्यकाल में। 500 रुपए टैंकर, हाँ जी 500 रुपए टैंकर आता था सुमेश शौकीन जी के टाइम पे, और अब पानी आ गया जी, पानी लाइन आ गई। जी हेलो जी। देखिए, मैं बहुत बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कांग्रेस के साथियों से कि मुझे मटियाला विधानसभा की एक कॉलोनी का नाम बता दीजिए जिसमें पीने का पानी टूटी से आता हो। नंबर 1। द्वारका का एक सेक्टर बता दीजिए जहां पे पीने का पानी साफ आता हो। पिछले 5 साल के अंदर 400 किलोमीटर पानी की लाइन डलवाई है, चाहे वो मटियाला वार्ड हो टैंकर फ्री कर दिया, ककरोला वार्ड टैंकर फ्री कर दिया, द्वारका को टैंकर फ्री कर दिया, नंगली वार्ड के अंदर टैंकर फ्री कर दिया, तमाम जगह। सबसे बड़ी उपलब्धि अगर आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अंदर पानी का जो टैंकरों की जो एक चल रही थी, प्रताड़ित किया जाता था वोटर्स को, वो टैंकरों से पीछा छुड़ाया है। दूसरी बात, मटियाला विधानसभा की 99 कॉलोनियों में मात्र 2-3 कॉलोनियों में सीवर लाइन थी, आज 66 कॉलोनियों में सीवर लाइन डालने का काम चल रहा है। मैं अपने साथी से पूछना चाहूंगा कि मटियाला विधानसभा और मटियाला वार्ड को ये कह रहे हैं इन्होंने टैंकर फ्री किया है, एक कॉलोनी ये बताएं जिसमें इन्होंने पानी का नेटवर्क डाला। अगर मनसाराम पार्क में फीडर लाइन डाला तो वो मैंने डाली। अगर किसी कॉलोनी में ककरोला में एक भी अनऑथराइज कॉलोनी ऐसी नहीं है जिसमें पानी की पाइपलाइन का नेटवर्क और आरएमसी रोड और नालियां एक भी इंच कच्चा नहीं है। मैंने जब आपको बता रहा हूं, जब मैं आपको कह रहा हूं कि जो नेटवर्क बनाया वो हमने बनाया, इन्होंने तो आके बटन दबाया। अच्छा, मैं पुनः अगर बाल्टी नहीं होती तो ये पानी अपने हाथ में लेके नहीं आते। बाल्टी देने का काम कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित की बाल्टी इन्होंने दी, पानी ये लाए। पानी ना कांग्रेस ले आई ना ये ले आए, पानी ले आए बीजेपी। छोड़ो, मैं बताऊंगा 10 महीने सरकार रही इनकी, उस बीच में एक टुकड़ा रह गया था जो कि शीला सरकार ने वो नहीं जोड़ा था, और वो 1.5 किलोमीटर का जो टुकड़ा था वो जोड़ने के बाद अपना राष्ट्रपति शासन लग गया। उसके बाद वो टुकड़ा जोड़ा, और 1 हफ्ते के अंदर ये मुख्यमंत्री बने केजरीवाल जी, 1 हफ्ते में पानी ले आए। जो उद्घाटन करने आ गए वो पहले काम हो रहा था। आया, अरे आगे मैं जाऊंगा कहाँ यार। तुमने ऐसी रस्सियां बांधी हैं कि पाजी मैं जाऊंगा कहाँ। मैं आ गया हुजूर। मैं जिस कॉलेज में मौजूद हूँ यहाँ पर, मैं उनकी प्रिंसिपल साहिबा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपने ये मुझे परिसर दिया जिसमें मैं ये शो कर रहा हूँ, और तमाम वो जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं RWO के और जगह जगह से आए, मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आ रहा हूँ। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से मुझे शुरू करना है, और मैं वहीं से शुरू करूंगा। एक बार जिससे मैं भैया बता दूं, जिसने एक बार बोल लिया वो कोशिश करे दोबारा ना बोले। नहीं, ऐसा करो अगली 5 साल बाद ही नंबर आएगा तब सही बोलना। जी मैं आ गया जी खड़े हुए। आप देखिए, सबको नमस्कार। मैं आर्किटेक्ट मोहित कुमार हूँ। बड़े संजीदा से हमें दिल्ली के चुनावों को देखना चाहिए। जैसे बॉलीवुड में होता है एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स में हमेशा केवल एक ही चीज होनी चाहिए, डेवलपमेंट। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जब हम प्लानिंग करते हैं, जिस जगह हम खड़े हैं। आपका प्रोफेशन क्या है? मैं आर्किटेक्ट हूँ। अरे साहब, आपका तो सबसे ज्यादा जरूरत है इस मुल्क को, देश को। तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो जिस जगह हम खड़े हैं देश का दिल है, और दिल जब स्वस्थ रहेगा तो पूरा देश स्वस्थ रहेगा। द्वारका वॉज अ प्लान्ड सिटी। द्वारका में हमने बड़ी प्लानिंग से हर चीज करी थी, और आज अगर हम देखें वही चीजों से जो प्लानिंग के अंदर इनहेरेंट सबसे बेसिक चीज थी, पानी वही नहीं है। और सबसे बड़ी दुविधा ये है, आपको जानकारी लेकर ये भी बड़ी अचंभा होगा कि शायद दिल्ली ही ऐसा कैपिटल है पूरे वर्ल्ड में
कि किसी इतनी प्रोग्रेसिव कंट्री के कैपिटल में पोर्टेबल वाटर नहीं है। छोटी सी छोटी कंट्री के कैपिटल में भी पीने का पानी आपको नलके से मिल जाएगा। तो यहाँ पे बुनियादी सुविधाओं को तो हमें करना ही है। मुझे मालूम है महज 10 किलोमीटर दूर है इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये सिटी, और इस सिटी की अगर बात करें, सब ये जो सबब एरिया है दिल्ली का, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी द्वारका, लेकिन इसकी शुरुआत अगर नींव की बात करें तो यहाँ इतनी दिक्कतें थी। मैं तो बताता हूँ कि जब मैंने शुरुआत करी, कई शो किए यहाँ पे, पानी, उससे पहले ये रजिस्ट्री को लेकर बड़ी समस्याएं हुआ करती थी, वो भी एक समस्या रही है। बहुत तमाम सारे समस्याओं से जूझता रहा है, लेकिन फिर एक बात तो जरूर है, और वो ये कि यहाँ के जितने बाशिंदे हैं, यहाँ के रहने वाले, वो बहुत जिंदा दिल है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, जी। मेरा सवाल ये है कि आज केजरीवाल जी ने कोई सवाल ही नहीं छोड़ा है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, यानी याद नहीं होता है लोगों को कि क्या क्या सुविधा हमको मिल चुकी है। हम सेक्टर 3 में हैं, सेक्टर 3 जेजे कॉलोनी है, वहाँ पानी का इतना दिक्कत था कि पानी कभी आया ही नहीं। अब आ रहा है, अब खूब आ रहा है, और साफ पानी आ रहा है। लोग मटियाला जाते थे, उत्तम नगर तक जाते थे, कोई गंदा पानी। आँख खोल दिया पूरे देश में, नेता को आँख खोल दिया केजरीवाल ने। हाँ जी, बैठो। बहुत ही अच्छा काम करे। क्या कर दिया? आँख खोल दिया, आँख खोल दिया। ये सब लूट खसोर बहुत सब कुछ करा करते थे, पूरा बंद कर दिया। आ गया ना, अरे बोलने दो, मैं आ रहा। जी मैम, जी। मैं अनुराधा। जी हाँ जी, मुझे एक चीज पूछनी है कि द्वारका में इतने साल से हम भी रह रहे हैं, सड़कों पे मुझे नहीं लगता कि कुछ काम हुआ है। उसके बारे में मैं सर से पूछना चाहूंगी। कोई काम नहीं हुआ, जो टूट रहा था वो एज सच है, वो टूटता ही रहा। हाँ, उस पे कोई काम नहीं हुआ है। और गंदगी जो सड़कों के पास में, डस्ट स्पेशली, बहुत प्रॉब्लम है ये। तो मैं पूछना चाहूंगी, पहले तो केजरीवाल सर ने बोला था कि हम डस्ट हटवा रहे हैं और वो चलवा रहे हैं, कुछ दिन वो देखने को मिला, उसके बाद वहाँ पता नहीं, मतलब या तो हम नहीं देख पा रहे हैं या सारी जनता नहीं देख पा रही है, आई डोंट नो। जी, ये सवाल है। मैं आया। जी, मैं आ गया। अरे आ गया। मैं थोड़ा तो धैर्य रखिए। जी, द्वारका में द्वारका की जितनी भी सड़कें हैं, क्योंकि दिल्ली में मल्टीपल एजेंसी होने के कारण लोगों को पता ही नहीं वो सड़क किसके पास है। द्वारका की एक इंच जो सड़कें हैं बाहर की, वो सारी डीडीए के पास है, जो कि केंद्र के पास है, जिसमें कि माननीय सांसद जी ने आज तक 6 साल में एक बार भी ये चिंता नहीं हुई उनको कि इन सड़कों का कुछ करा दीजिए। दूसरी बात, द्वारका के अंदर जो सफाई का बुरा हाल है, वहां पर कौन बैठा है? भारतीय जनता पार्टी। दोनों निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, और एसडीएमसी के अंदर तीनों, अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखे, तीनों में भाजपा की सरकार है। दूसरी बात, द्वारका की सीजीएचएस सोसाइटियों में पहली बार सड़कें बन रही है, पहली बार ओपन जिम लग रहे हैं, पहली बार हो रहा है। मुख्यमंत्री सड़क योजना से 20 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री साहब ने हेड में दिए हैं सड़क। ऐसा है जी। अरे एक मिनट। अरे देखिए, अगर कोई नहीं झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, आप फैसला करिएगा। ऐसा है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सांसद जी ने पूरे अपने द्वारका मटियाले वार्ड में कम से कम 150-200 जिम लगाए हैं। क्या लगाए? जिम, ओपन जिम, और एक्सप्रेसवे बनवाया है। अभी एक्सप्रेस जो अपना सड़क टूटने की बात हो रही थी, सड़क टूटने की बात हो रही थी। सब सड़क है, ठीक है, एक आध सड़क कोई टूटी है वो ठीक हो जाएगी। मैं आ रहा, मैं आऊंगा, पूछूंगा जी। कोई काम नहीं हुआ जी, कोई काम। मैं नगली से रहता हूँ, नगली में एक सिंगल हीट बता दे कि अगर एक सिंगल हीट लगाई हो, कुछ काम नहीं किया, बुरा हाल कर दिया, कुछ नहीं किया। ये कहते हैं कि अच्छे बीते 5 साल और लगे रहो केजरीवाल। 4 साल इन्हें प्रधानमंत्री ने काम नहीं करने दिया। 4 साल प्रधानमंत्री ने काम नहीं करने दिया। 4 साल इन्हें एलजी ने काम नहीं करने दिया। तो 5 साल कैसे अच्छे बीते? कैसे अच्छे बीते 5 आज कॉलोनियों में आप अपना कैमरा लेके चलें।
घुटनों तक पानी भरा है, घुटनों तक। जी आप क्या काम करती हैं? बात करते हैं। जी क्या काम करते हैं आप? अरे जो भी है निगम पार्षद है, तो कि हम जनता में नहीं रहते। इंसान तो हैं जी। केजरीवाल सर, जैसे केजरीवाल जी ने रिपोर्ट कार्ड दिया अपना 5 साल का कार्यकाल का, उसी तरह मुझे एमसीडी से भी चाहिए। मुझे चाहिए, एक नागरिक होने के नाते मुझे भी चाहिए, एमसीडी से चाहिए। आराम से मैम, देखिए एक मिनट, साइलेंस साइलेंस। मैम बैठिए 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 मैम, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे सुनेगी मेरी बात, सुनेगी? बैठिए बैठिए जी, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे पाजी बैठिए, अपना ही प्रोग्राम है, बैठिए आराम से आराम से आराम से। मैम 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 मैम, पूर्व निगम पार्षद हैं, आपको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। लोग कैसे बात करें ये भी सीखते हैं। कैसे बात कर रही हैं आप? जी मैं आ गया हाँ जी 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 आइए आइए। मैं पूछना चाहती हूँ केजरीवाल सरकार से कि फ्री 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 बंद मीटर का बिल भी आता है भैया, 40 रुपए का बिल कैसे आ रहा है? और अगर मोदी जी आयुष्मान योजना दे रहे हैं तो वो फ्री लागू क्यों नहीं होने दे रहे? आयुष्मान योजना क्यों नहीं होने दे रहे? 5 लाख रुपए की आयुष्मान योजना मोदी जी दे रहे हैं तो वो लागू क्यों नहीं होने दे रहे? जी जी जी। मैं श्याम विहार फेज 2 कॉलोनी में रहता हूँ। भाई एक ही बोलेगा, माइक एक ही है, एक ही बोल पाएगा। पहले पूछ लूं इधर पूछ लूं पहले। चाचा बैठ जाओ, पूछ लिया खान साहब, अब बैठ जाओ। हाँ मैं श्याम विहार फेज 2 कॉलोनी में रहता हूँ। वहाँ पे पहले सुमेश जी अपने एमएलए थे। उसके बाद जब 49 दिन की सरकार आई थी तो बीजेपी के राजेश गहलोत जी आए थे। ना वहाँ पानी की वो थी, पाइपलाइन थी, ना रोड थी। सुमेश जी आज खुद जाके देख सकते हैं, उनका ऑफिस थोड़ी सी दूरी पे ही है। वहाँ पे आज पानी की पाइपलाइन डल चुकी है, वहाँ पक्की रोड बन चुकी है, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। मैं किसके साथ, हम लोग किसके साथ जाएं सर? मतलब ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि अगर मेरे घर के आगे रोड बनी है और 5 से 12 बजे तक अगर कोई यहाँ पे श्याम विहार का आदमी रहता है और श्याम विहार का कोई आदमी 2 मिनट, अगर कोई भी आदमी श्याम विहार का बोल दे कि 5 से 12 पानी नहीं आता या सीसीटीवी नहीं लगे, मैं चलता हूं, मैं लाइव दिखाने को तैयार हूं। अरे पंडित जी, अरे लगे तो रहो, बैठो चुपचाप। लो प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। लो नहीं 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 नहीं, दिस इज नॉट द वे। नहीं, मैं नहीं पूछूंगा ना भाई से ना भाभी से, चुपचाप खड़े रहो। लो लो चुपचाप बैठिए सर, मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा, प्लीज प्लीज। मैं तुमसे पूरा प्रोग्राम में नहीं पूछूंगा, मैंने कहा मैंने देख लिया, तुम्हें पूछूंगा जो बार बार हाथ उठाते हो। सर मैं पूछूंगा, आऊंगा, धैर्य रखिए। जी जी हाँ जी। सवाल था उनका कि मेरे घर के आगे अगर रोड बनी है, पानी आया है तो मुझे दिख रहा है। एक चीज बताऊं जी, जितने काम गुलाब सिंह ने कराए ना, ये सारे टेंडर पहले के हुए हो रहे हैं। एक भी टेंडर नहीं कराया, बीजेपी ने कराए, राजेश गहलोत ने कराए। हाँ, चाहे बिजली का काम हो, पानी का हो, रोड का हो, कुछ नहीं। अरे बैठिए बैठिए। जितने भी जितने भी काम की बात भाई साहब ने कही, श्याम विहार भी एक बात कही भाई साहब ने। श्याम विहार कॉलोनी के अंदर भाई साहब कांग्रेस सरकार ने फॉरेस्ट में डलवा दिया था उसको, श्याम विहार को बड़ी मुश्किल से बची है, वरना पूरी कॉलोनी टूटने की कगार पे थी। उस कॉलोनी को बचाया है, उस कॉलोनी को बचाया है। और पानी कांग्रेस से पूछो, झूठ बोल, कांग्रेस का नाम ले रहे। भाई देखो, एक मिनट चुप बैठ के सुनो, फिर सुन रहे हो तो। श्याम विहार कॉलोनी के बारे में जो गुलाब सिंह यादव जी कह रहे हैं कि फॉरेस्ट में डलवा दिया था, बहुत समझदार आदमी है। हमने विकास कार्य वहां पर डी ब्लॉक में, ए ब्लॉक में,
सी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में, कहां से कराए? डीएसआई डीसी वर्किंग एजेंसी थी। हमारे टाइम में काम हुए और इनके टाइम में फॉरेस्ट में आ गई। बहुत बढ़िया बात है। सर मैं कहूंगा यही कि नाम बताओ पहले यार। मैं जगदीश हूँ, जगदीश सेक्टर 3 से, जैसे कॉलोनी से। मैं एक्चुअली यही कहूंगा आपसे। अरे यार बड़ी एनर्जी आ रही है तुम्हारे पास से। सर सॉरी है एक्चुअली मैं ये कहूंगा एनर्जी आप में भी है, मेरे में भी है। अरे मेरी तो चाय की है। सर एनर्जी आपके अंदर भी है, ज्यादा नहीं है। नहीं चाहता, मैं खड़े नहीं हो पाऊंगा। सॉरी मैं ये कहूंगा, पर मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि जो सुमेश शौकीन ने कार्य किए हैं, वो 5 साल के अंदर जो 5 सालों के अंदर काम किए हैं, वो सबसे बेटर काम सुमेश शौकीन जी के हैं। उसके बाद उसके ऊपर जो काम कर रहे हैं लोग, वो सिर्फ रिप्लाई कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे। जो काम सुमेश शौकीन जी के हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी इन्होंने कहा जिंदाबाद। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। जी मैं आया मेहमान। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ये जो कह रहे हैं कि हमने काम किया है, क्या काम किया? कौन कह रहा है? करवा सकते हैं? कौन कह रहा है? ये बीजेपी या कांग्रेस कोई भी है, मतलब ये काम पहले क्यों नहीं हुए? क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कहाँ बैठे थे? और तो इधर कैसे चले गए थे? कुछ बात पे गया था। हाँ जी, कुछ बात करने गया था। तो उधर ही जाओ, फिर थोड़ा देर फिर आना, थोड़ी देर में आना। मुझे बुलवा लो, मैं बोल लेता हूँ। क्या पूछोगे? मेरे से पूछ लो सर, कुछ ही पूछ सकते हो सर। चले जाओ सर जी। अब ये किरस के कह रहे हैं कि अब इन्हें गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, पहले इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हम फर्श पे आगे, पहले क्यों नहीं फर्श पे आए? तुम आ जाते फर्श पे। ये तो काम किया है ना मेहनत से, हर गली में, हर कॉलोनी में। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत मेहनत करी है, ये जनता ने ला के दिया है। एक मिनट चुप करो भाई साहब। रुक जा। हेलो भाई साहब, पहला मेरा जो सवाल है कांग्रेस से तो है ना, क्योंकि सुमेश भी झाड़ू के वोट देंगे, ठीक है ना? सुनो, और मेरा सवाल, एक मिनट, मेरा सवाल बीजेपी से है। 6-7 साल में एमसीडी की एक भी डिस्पेंसरी क्यों नहीं बनी? वो क्यों नहीं बनी मैं बताता हूँ। इनके मेयर उद्घाटन करते मणि पार्क का, जो प्राइवेट है। इनके मेयर उद्घाटन करते वेंकटेश्वर का, जो प्राइवेट है। इन्होंने सरकारी संस्था खराब करके प्राइवेट हॉस्पिटल खोल दिए। अब केजरीवाल ने 1750 बेड का हॉस्पिटल बनाया है। ये जनता के लिए काम हो रहा है। अब सुनो और रुक जा, ये झूठ बोल रहे हैं, वो पहले ही उद्घाटन हो चुका है। और इनकी जो कांग्रेस, रुक जाने, जो कांग्रेस को, एक बार चुप करो, जो कांग्रेस को वोट है ना, एक मिनट, जो कांग्रेस को बस इतनी वोट मिले जितने कहाँ। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जितने भी लोग मेरे, सबको हाथ जोड़ के निवेदन है। एक मिनट, एक काम करो, आप एक काम करो, नाम क्या हो गया आपका? मेरा अनंगपाल मलिक है। मलिक साहब, आप हाथ जोड़ के सबको स्वागत है। द्वारका के लोग इतने अच्छे हैं कि बिल्कुल हल्ला नहीं मचाते, और ये पूरे हिंदुस्तान को सीखना चाहिए द्वारका से। इतने अच्छे और इतने डिसिप्लिन्ड होके लोग बैठे हैं, कहीं से कोई आवाज नहीं। सारे लोग कुर्सी पे बैठे हैं, खड़ा तो कोई है ही नहीं। द्वारका में सिर्फ खड़े हैं तो सिर्फ नेता खड़े हैं, बाकी सब लोग बैठे हैं। अरे नहीं, आपसे नहीं कह रहे हैं, आप तो खड़े हैं। क्या बात है, कितने समझदार लोग हैं। पाजी छोटा सा इशारा करते हैं और तुरंत समझ जाते हैं ये लोग। मैं आया आपके पास, पटका वाले भैया, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आऊंगा। मैंने अगर नहीं पूछा है तो इन लोगों से नहीं पूछा है कुछ, और नहीं पूछा है तो इधर नहीं पूछा है। मैं आया, ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं। जी, मैं आ रहा हूं, एक एक करके आऊंगा, एक एक करके पूछूंगा, ऑफ कोर्स पूछूंगा। जी जनाब। भैया जी, जो द्वारका मटियाला क्षेत्र में जो काम हुए हैं, वो विकास के नाम पे हुए हैं। अभी जो निगम में हमारी बीजेपी सरकार है, बीजेपी के हमारे उप महापौर जी खड़े हैं, मैं ककरोला वार्ड से आता हूं, इन्होंने सफाई पे कोई काम नहीं कराया। जी ऐसा है। अभी जो हमारा देखिए, अब आप हल्ले में जाएंगे, मटियाला विधानसभा में ये प्रोग्राम हो रहा है। मैं मटियाला विधानसभा की बात करूंगा। मटियाला विधानसभा में किसी ने काम किया तो सुमेश शौकीन ने विकास का काम किया, और उनका नाम रखा गया विकास पुरुष। मैं आया। बैठिए, सारे लोग बैठिए। मैं आ रहा हूं।
वहाँ उतनी दूर चले जाओ आसमान में, नहीं जाओ मेरे पास। मैं एक भाई ना अभी कहा, मैं हूँ वो डिप्टी मेयर। अच्छा अभी है। बाजी कमाल आदमी हो तुम। मैम आप तो प्रिंसिपल हैं यहाँ पे, टीचर हैं, गुरुजन हैं, मुझे नहीं मालूम ये कैसे होता है, लेकिन पता नहीं कैमरा वहीं चला जाता है जहां जाना चाहिए। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, जवाब लूंगा, लेकिन डिसिप्लिन छात्र की तरह खड़े रहो पहले। बिल्कुल जी। नाम क्या हो गया साहब? साहब नाम क्या हो गया? दत्त गहलोत। मैं इस भाई से कहा, अपने बच्चों की कसम खाई है कि वहां सफाई का काम नहीं हुआ। ककरोला वार्ड, और ये वो आदमी है जो बिजली में चोरी करता पकड़ा गया था पॉकेट में, बिजली की चोरी, इसके ऊपर केस दर्ज है। मैं बताता हूँ, बिजली चोरी करता पकड़ा। बाजी ये चुनाव जल्दी से खत्म हो बाजी, हमारा तो दिल बैठने लगता है कभी कभी, बड़ा डर लगता है, मुझे बड़ा डर लगता है। एक मिनट बाबूजी, आ गया भैया जी, एक मिनट। बड़ा डर लगता है बाजी, पता नहीं कहां कौन क्या कह दे। गहलोत साहब जहां आप खड़े थे आसमान पे वहीं चले जाएं फिर से। अब नहीं, अब तो लो बाजी, अब तो नहीं आने वाला मैं, बस हो गया। भाई साहब बस। गहलोत साहब पूरा शो खराब होगा आपके, प्लीज वहीं चले जाएं। मैं आपका छोटा भाई हूं, प्लीज चले जाएं। जी मैं आया जी। मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों वाले से पूछना चाहता हूं कि जब तक पढ़ेगा नहीं इंडिया, जब तक बढ़ेगा नहीं इंडिया। ठीक है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की अपेक्षा और सारे राज्यों में ये लोग एक भी स्कूल बता दें कि जो दिल्ली के जैसे स्कूल इनके और कांग्रेस शासित राज्य और बीजेपी शासित राज्य में ऐसा स्कूल हो। ठीक है, ये लोग आरक्षण के बेड़ी लगा रखा है, पढ़ाई के शिक्षा के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, आरक्षण लगा देता है। जब जो 100 नंबर वाले हैं वो फेल हो जाते हैं, जो 50 नंबर वाले वो पास हो जाते हैं। किसने लगा रखा है? बीजेपी और कांग्रेस वालों ने लगा रखा है। आरक्षण लगा दिया है ये बीजेपी और कांग्रेस वाले। जब तक क्या नाम हो गया आपका? मेरा सत्य प्रकाश चौबे नाम है। चौबे साहब कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के रहने वाले हैं। और बिहार में कौन जिला है? मोतिहारी जिला है। जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुझे मालूम है जनता को बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सारे द्वारका में बहुत सारे लोग सवाल पूछने के खड़े। एक जवान जी, मैं आ रहा हूँ, जवान लोग भी हैं और कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ यहाँ के नागरिक भी। मैं आ रहा हूँ, एक करके आऊंगा, मैं एक करके। जी बच्चों का भविष्य जरूर इंपॉर्टेंट है जी। मैं भूतपूर्व सैनिक सुरेंद्र सुहाग, मैं यहाँ बैठे सभी जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या शहीद सैनिकों का सम्मान करना गलत है? बिल्कुल अच्छी बात है, कौन करेगा? नहीं, सबकी आवाज बंद क्यों है? अगर इन शहीदों को इतना सम्मान एक केजरीवाल सरकार दे सकती है, तो क्या बाकी सरकारों के पास पैसे नहीं है या दिल नहीं है? जी ऐसा है जी, ऐसी कोई सरकार आज तक इस आजाद भारत में नहीं बनी जिसने शहीदों का सम्मान किया हो। सिर्फ केजरीवाल सरकार ने शहीदों के सम्मान के लिए करा। जी मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ जी। भैया जी नमस्कार, मेरा नाम सुमित शौकीन है, मैं छावला गांव से हूँ। बात अब जवान की और किसान की, अगर मैं बात करूं किसान की, तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जब बनी 2015 में, सबसे पहली सरकार पूरे आजाद हिंदुस्तान में जिसने 20,000 रुपए किला किसानों को मुआवजा दिया था। इससे पहले कांग्रेस की सरकार शीला दीक्षित ने तो ये बोल दिया दिल्ली में किसान है ही नहीं। आप क्लैरिफाई करना चाहेंगे? किसानों की जो दुर्दशा, केंद्र की सरकार। भाई आप हंसते क्यों हैं ऐसे? भाई हंसते क्यों हैं ऐसे? मैं हंसी इनके ऊपर आ रही किसानों की दुर्दशा। भाई आगे कुछ बोलोगे? भाई दिया है अरविंद केजरीवाल ने 20,000 रुपए एकड़ के हिसाब से, इन्हीं के गांव में दिया है भाई साहब। किसानों की जो दुर्दशा, केंद्र की सरकार ने जो किसानों के साथ छिलावा किया, और उससे बढ़कर जो छिलावा अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में किया, वो ट्यूबवेल के कनेक्शन काट कर और उनके आज तक पोल नहीं लगे, ये किसानों का उन्होंने सम्मान। इन्होंने तो सीधे अकाउंट पे पैसे डाल दिए किसानों के।
ऐसा है, अगर सुनना चाहो तो सुनो, ये हाँ करे तो कुछ नहीं होगा। मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, पूरे दूसरे राज्यों में 6000 हर किसान के घर पे पहुंच गया, लेकिन दिल्ली में किसान का दर्जा खत्म करा था कांग्रेस ने, और इन्होंने भी किसान का दर्जा नहीं दिया, इन्होंने भी किसान का दर्जा नहीं दिया, जो पैसे नहीं मिल रहे। अगर ये कहते हैं किसानों के खाते में 6000 रुपए नहीं जा सकते दिल्ली के किसानों, तो फिर अरविंद केजरीवाल ने कैसे दे दिया उनको 20,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से? नंबर 2, लोकतंत्र में किसी भी जनप्रतिनिधि से सवाल पूछने की जनता को पूरा अधिकार है, लेकिन जिस तरह से अभी यहाँ पर भाजपा के नेताओं ने एक साथी को सवाल पूछने पर कहा कि आप बिजली चोरी करते हो, ऐसा नहीं होता, जनता सवाल पूछती है। सर मेरा इस चीज तो हटके हैगा, उरे ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ 24 ਸਾਲ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5000 ਬੰਦਾ ਕੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢਦੇ, ਨਾ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ जीरो। मैं आया जी आया। मैं पूछना चाहता हूं, शिक्षा और स्वास्थ्य पर डंका पीटने वाली केजरीवाल सरकार से सीता गुलाब सिंह जी आपसे सवाल है। आप पूरी दिल्ली में 12 हॉस्पिटल पास हुए, जिसमें 2 मटियाला विधानसभा थे, एक जटीगरा गांव और एक शामयार दीनपुर में आज तक एक ईंट रखी गई। 102 नंबर आजादी के बाद कभी बंद हुआ तो पहली बार बंद हुआ है। बंदर काटने और यहां तक कि कुत्ते काटने के इंजेक्शन जो दिए जाते थे वो नहीं है। इसके अलावा यहां जो शुगर के पेशेंट के लिए पिल लगाई जाती वो नहीं है। और पूरी दिल्ली में 5 स्कूल बनाकर शिक्षा मॉडल पेश करना चाहते हो, जहां 1.5 लाख बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर है। 42% 9वीं और 11वीं में बाहर निकाल दिए गए आपके अपने अच्छे शिक्षा के स्तर करने के लिए। केवल झूठ। और सैनिक सम्मान की सवाल साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, सैनिकों का सम्मान अगर कभी हुआ था तो कांग्रेस के टाइम में पूरे सबका सैनिकों का सम्मान किया था, सुमेश शोकनिया द्वारा गया। मेरा सवाल दिल्ली सरकार गुलाब सिंह के माध्यम से दिल्ली सरकार को है। हमारी दिल्ली में 10 डेयरी फार्म है जो 1976 में इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी के टाइम पे निकाली गई थी। क्या दिल्ली सरकार ने, कांग्रेस के से भी सवाल और आम आदमी सरकार से भी सवाल है, क्या इन्होंने दिल्ली में 10 डेयरी फार्मों के लिए क्या किया? और दूसरा, अभी 10 दिन पहले मैं विधायक जी से बार बार इस चीज में मिल रहा हूं और इन्होंने एक पॉलिसी के रिगार्डिंग भी हमें मीटिंग करवाई, पॉलिसी के रिगार्डिंग मीटिंग भी करवाई। 6 महीने एक पॉलिसी के रिगार्डिंग में 6 महीने निकाल दिए और काम कुछ नहीं हुआ। दूसरा जी सुमेश शौकीन जी बताएंगे, जटीगरा के अस्पताल का जो उन्होंने उद्घाटन किया था 2005 में किया था, 13 तक हॉस्पिटल नहीं बना, अब क्या गिनवा रहे हैं? पांच में एमएलए बने कहां से थे? कौन था एमएलए? एमएलए था कौन? सुमेश शौकीन का नाम है। जैन कॉलोनी, नन्हे पार्क, जैन पार्क में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, कहाँ गए इनका विकास? वही इनका तो वो हाल है, बुरे बीते 5 साल झगड़ते रहो केजरीवाल, बुरे बीते 5 साल लड़ते झगड़ते रहो केजरीवाल। इन पर एक चुटकिला साबित होता है। बिहार में कहा जाता था कि लजाई लइका ढोली टोवे, लजाई लइका ढोली टोवे। जब हमारे विधायक जी बोल रहे थे तो सुरेंद्र भाई बीजेपी से नेतृत्व कहते हैं कि सब हमारे टेंडर पास किए हुए हैं, तो लजाई लइका ढोल से का मतलब समझ में आवत हुई कि जो कुछ नहीं किया वो क्या करेगा, लजा कर तो कुछ करेगा ना। मैंने कहा कल जहां पे मुझे मौजूद रहना है, मैंने आपको बताया बिजवासन विधानसभा के द्वारका सेक्टर 9 में सुख सागर अपार्टमेंट में कल रहूंगा मौजूद, लेकिन आज अभी बस इतना।